अपन रूप अज्ञानते है मिथ्या प्रतीत। अपने रूप के अपने आप के भूले के से झूठ सत्य की तरह होती है प्रतीत। जैसे सिनेमा घर में अंधकार करके पर्दे को ढक देते हैं तो झूठ की सत्य की तरह वहां होती है ना प्रतीति। जैसे निद्रा के दोष से सपने में झूठ की होती है ना सत्य की तरह प्रतीति, इसी तरह अपना आप जो आत्मा है देशते देशांतर को जो गई वृत्ति उनके मध्य को जो जीवन प्रदान करती है, इसके समाप्ति उसके अर्थ, ऐसे अपने आप को जो जानता है वो जानता है, वो धन्य है। ऐसे स्वरूपों का बार बार स्मरण करना, इसको उत्तम से उत्तम कार्य कहा गया है। इसके बरोबर और संसार में न कोई कार्य था, न है और न होगा। स्वात्मा अनुसंधान भक्ति बड़ा, उत्तम से उत्तम भक्ति, उत्तम से उत्तम कर्म यदि कोई है तो अपने आप का स्मरण। सपने में जो कुछ करना वो भला, या जागृत में आना भला, जागृत की तरफ आना भला। चाहे वहां बहुत रमणीक और सुंदर सुंदर दिखते हो, मन को लुभायमान करने वाली तरह तरह की सामग्री, पर वो सब झूठ और जागृत की तरफ आना सत्य। इसी तरह ये माया की सामग्री बहुत मन को लुभायमान करने वाली है, दानों को भी देवाना बना देने वाली है ये माया। ऐसी जबरदस्त मम माया दुरत्या। राम जी, जिसको तू अनुभव करता है, जिसको जो अनुभव करता है सो तेरा स्वरूप है, तिस विकेश तो। और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वर्तो, अंदर अपने आप में सावधान रहो। जैसे पाठ करता कई प्रकार की गलत और सही क्रियाओं का पाठ भी करता है, पर अंदर हाथ में सावधान न रहे तो फजीती का पात्र, वावा का पात्र नहीं, फजीती का पात्र बन जाए। तेरा सुरतिस विकेश तत्व, और जैसी चेष्टा आवे तैसी करो, परंतु धर्म मर्यादा का उल्लंघन न करना। जैसी चेष्टा आवे तैसी करो, देख सुन सप्रश करो, और सुगंधी भी ले, बोलो चालो हंसो, सब क्रिया करो, परंतु इनके जानने वाली जो अनुभव सत्ता है तिस विकेश तत्व न। इन सब लीलाओं को जो जीवन प्रदान करने वाली शक्ति है उसका भूलना ही दुख रूप होगा। तिस विकेश तत्व होना, इसको बोलते हैं जागृत माय सुषुप्ति सी। जागृत भी है परंतु अंदर इधर से ऐसे जैसे सुषुप्ति में कोई पड़ा हो। जागृत माय सुषुप्ति सी, मतवाड़े की केल, करे चेष्टा बाल जो आत्म सुख रहो झेल। जैसे बालक क्रियाएं करते हैं, इसी तरह अंदर अपने आप में और बाहर लेना देना बोलना क्रिया भी करता है। जागृतमय सुषुप्ति, जागृतमय सुषुप्ति से मतवाले की, जैसे मतवाले आदमी क्रियाएं करते हैं पर उनको अपने में जगह थोड़ी ही देते, हंसते भी रहते हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, लेते। मतवाला जो हुआ, पागल जो हुआ। जागृतमय सुषुप्ति से मतवाड़े की केल, करे ज्येष्ठा बाल जीव, जैसे बालक क्रियाएं करते हैं पर उनमें कोई आसक्ति नहीं होती, कर्तापने का भाव ही नहीं होता। करे चेष्टा बाल जीव आत्म सुख रहो झेल। परंतु इनके जानने वाली जो अनुभव सत्ता है तिस विकेश तत्व होना, इसको जागृत में सुषुप्ति कहते हैं। चेष्टा शुभ करना,
और अंतर ते पत्थर की शिलावत पूर्णे ते रह, तो अंदर क्रिया उस रूप के कर्तापने का भाव अपने हृदय में न लेना, अंदर अपने आप में जिसमें न अपना आप है न संसार। बालक कई क्रियाएं करता है, वो अपने में लेता है क्या? बालक के अंग हिलते रहते हैं, वो कहता है कि मैंने यूं लात मारी, या यूं थूका, या यूं हंसा। मत वाला भी कई क्रियाएं करता है, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, पर अंदर अपने आत्म स्वरूप में अनात्म स्वरूप है ही नहीं। और अंतर ते पत्थर की शिलावत पूर्णे ते रहत हो। हे राम जी, तेरा स्वरूप निराभास है, यानी जो दिखता है ना, दृश्य है, इससे रहते हैं, और सर्वस्वरूप भी वही है। और सब प्रकार के मनन रूपी मैल से रहता है। आत्मस्वरूप की महिमा कर ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तेरा स्वरूप निराभास है, यानी भास जो दृश्य है ना, तिसते रहता है। और निर्मल शांत रूप है, मनन रूपी चिंतन रूपी मैल का, जिसमें लेश का लेश भी नहीं। शांत रूप है, तिस्व के स्थित हो। जैसे सुमेरु पर्वत अचल है ना, तैसे अपने आप में अडोल स्थित रहो। अपने आप का, अपने वास्तव स्वरूप का भूलना ही 84 का चक्कर कहलाता है। अपने आत्म स्वरूप का भूलना ही जन्म और मरण और 84 लाख डिजाइनों के कपड़े पहनना और उतारना, इसी को बोला जाता है। यदि ब्रह्म भावना जोरदार है, आत्म चिंतन के अभ्यास से अपने आप में ब्रह्मत्व का पूरा बोध है, तो ब्रह्म में तो न जन्म है न मरण है। जन्म मरण स्वप्नी वाले में था ना, जागृत में जब स्वप्नी वाला ही नहीं, तो उसका जन्म और मरण कैसे? तेरा स्वरूप निराभास है, आभास जो दृश्य है तिसते रहत है, और निर्मल शांत रूप है, तिस्व के स्थित हो। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है तैसे हो। आगे भी गुरुदेव ने बोला है, ये भावना तुम्हारी दृढ़ रहे, परंतु हम लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान देना ही होगा। उसमें दृष्टांत भी दिया है, जैसे कोई बहुत पवित्र आत्मा ब्राह्मण होवे, कर्मकांडी, बिल्कुल मांस मदिरा से बिल्कुल दूर, स्वप्न देखता है और स्वप्ने में पास मांस आया तो नहीं, मैं ब्राह्मण, मैं नहीं खाता। दृढ़ भावना से वो स्वप्ने में भी उसका त्याग करेगा। इसी तरह आत्म भावना, ब्रह्म भावना, जीवत्व के भावना का अनादर और ब्रह्मत्व के भावना का आदर ऐसा दृढ़ हो कि स्वप्ने में भी आप अपने को ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप अनुभव करें, आत्म रूप अनुभव करें। ऊपर बताया ना, अधोगति को मत प्राप्त हो अपने स्वरूप के, अपना स्वरूप। जितने भी लाखों करोड़ों जाए अरबों बुद्ध बुद्धे हैं, उनका अपना स्वरूप वास्तव में पानी है ना। जितने भी स्वप्ने में हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पंखी, जड़, चैतन्य, हम, तुम, हम, कितना भी ज्यादा, पर उन सबों का अपना आप फकत जागृत है ना। इसी तरह सबों का अपना आप ब्रह्म है। उस अपने आप का भूलना ही आगे जन्म और मरण प्रदान करता है। ये मिस्टेक जो है, ये गलती जो है, इसका उन्मूलन करना
कि सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते टिकती क्यों नहीं। हमारी बुद्धि में मलिनता बहुत छाई हुई है, इस बुद्धि को निर्मल करना होगा। इसको रंग चढ़ता क्यों नहीं, अभी मैल पड़ी हुई है, मैल को और निकालो और निकालो और निकालो, शुद्ध हो जाएगा, रंग अपना चमत्कार दिखाएगा। उसको कैसे निकालें, उसको शुभ कर्मों से, ब्रह्म विद्या के सुनने और विचारने, निकले सार को ग्रहण करने से, और सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में एकांत में प्रार्थना के पुष्पों पर पुष्प चढ़ाने और सही धर्म मार्ग को अपनाना। इससे मन साफ हो जाएगा, और जब मन साफ हो जाएगा तो ये वचन एकदम रंग काम कर जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनके मन निर्मल है वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके मनों में विकार, बर मुक्ता, संसार का घमसान मचा हुआ है, मैले मन वाले कभी भी मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बातें बनाएं। यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं तो मन को निर्मल करना। मन निर्मल होगा सत्यदेव के प्राण जीवन अर्पण करने से। लक्ष्मी